देख सकते हैं कि चिंपांजियों के लिए ठंड से बचाव के लिए ये पर्दा लगाया गया है और यहाँ पे जो केज है, अलग अलग जानवरों का जो घर है रहने के लिए ठंड में, उसमें हीटर तक लगाया गया है। हीटर आप देख रहे हैं, ये चिंपैंजी के लिए है। दोनों बाप बेटा है, इसी का बेटा ये अमन है और ये इसका घर दिखा रहे थे हम पटना जू से। काफ़ी यहाँ पे विशेष सुविधा, जो जानवरों को जिस हिसाब से सुविधाएं चाहिए ठंड के दृष्टिकोण से, वो सुविधा ये लोग देख चुके हैं। देखिए इन लोगों का बहुत ही मोटाई में ये जो पुआल है वो बिछाया गया है ठंड से बचने के लिए। और ये भवानी को आप देख सकते हैं कि ये घूम रही है, पता नहीं थोड़ा सा मुझे लगता है गुस्से में नया। आप यहाँ देख सकते हैं कि हीटर है और गर्मी के लिए, और जितना भी खुला जगह है वहाँ पे सब जगह को पुआल से पैक कर दिया गया है। तो ये सुविधाएं काफी अच्छी दी जा रही है पटना जू के तरफ से, यहाँ के कर्मचारियों की तरफ से। महिष दिया जाता है इन्हें, और ये गर्मी ठंड हमेशा इन लोग महिष मांस ही खाते हैं। और इनके लिए ठंड में ये व्यवस्था की जाती है कि वो फर्श पे ना बैठे, इसलिए उनको वुडन प्लेटफॉर्म बनाया गया है, आप देख सकते हैं। और ये जितने भी खिड़कियां हैं सब में ये पुआल लगाए गए हैं ताकि हवा न पास हो, और हर जगह हीटर लगाया गया है। जैसे ही शाम होता है हीटर ऑन हो जाता है। ठंड के दृष्टिकोण से यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बरसिम पाइथन का ये जो घर है ये बनाया गया छोटा सा, वहाँ पे वो बैठा हुआ भी है, ब्लैक कलर का बरसिम पाइथन। और यहाँ आप देख सकते हैं कि इसके लिए कंबल लगाया गया है। यह आपको जू पटना जू में ही देखने के लिए मिलेगा। ठंड के बढ़ते ही इंसानों से लेकर जानवरों तक को विशेष सावधानियों की जरूरत पड़ती है। अभी हम पटना के संजय गांधी जैविक उद्यान यानी कि पटना जू में हैं, और यहाँ पे जो जानवर हैं ठंड बढ़ते ही यहाँ के जो जू के जो ऑफिसर हैं उनके तरफ से विशेष प्रावधान किए गए हैं। और अभी जो हम हैं वो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि चिंपांजी का जो केज है उसके पास है, आप देख सकते हैं यहाँ चिंपांजी भी है। तो इन सारे जानवरों के लिए भी यहाँ पे विशेष सुविधा और बेहतर सुविधाएं यहाँ पे की गई है ठंड के दृष्टिकोण से। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि चिंपांजियों के लिए ठंड से बचाव के लिए ये पर्दा लगाया गया है और यहाँ पे जो केज है, अलग अलग जानवरों का जो घर है रहने के लिए ठंड में, उसमें हीटर तक लगाया गया ताकि जानवर ठंड से उनको नुकसान ना पहुँचे या फिर उनको मतलब कुछ उनका तबीयत ना खराब हो जाए। अभी यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे 2 चिंपांजी आपको दिखेंगे। और इसका क्या क्या नाम है मैम? कुछ इसका नाम भी है ना, आप लोग पुकारते हैं, क्या नाम है इन लोगों का? कार्तिक है, एक मेल है और एक फीमेल है। अच्छा, एक मेल है एक फीमेल है। मेल का नाम है कार्तिक और ये फीमेल है, उसका नाम है सुभद्रा। तो यहाँ पे जो 2 चिंपांजी है उसमें एक मेल चिंपांजी है और एक फीमेल चिंपांजी है। आप वहाँ पे जो देख सकते हैं बैठे हुए, वो कार्तिक है ना? अच्छा, ये कार्तिक है, ये पता नहीं गुस्से में है इधर, ये कार्तिक है। और वहाँ जो बैठी हुई है वो सुभद्रा है। ये एक मेल है एक फीमेल है, तो चिंपांजी है। और अलग अलग जानवरों को भी हम दिखाएंगे, उसका भी घर दिखाएंगे। और यहाँ खाने में इन लोगों को जो ठंड में जो भोजन होता है उसकी क्वालिटी बढ़ा दी जाती है और क्वांटिटी भी बढ़ा दी जाती है। यहाँ पे अब इन लोगों को ठंड से बचाव के लिए मुरब्बा, अंडा, चमनप्राश, ये सारी चीज, गन्ना दिया जा रहा है ताकि ठंड इन लोगों को कम लगे, है ना मैडम? क्या क्या दिया जा रहा है अभी खाने में? अभी हमारे यहाँ चिंपैंजी को एडिशनल ऐड किया गया है अंडा और च्यवनप्राश और आला मुरब्बा, ये ठंड से बचाने के लिए। यहाँ पे क्वांटिटी भी बढ़ाई गई है क्या? अभी तो क्वांटिटी नहीं बढ़ाई गई है, लेकिन हमारे जो वेटनरी डॉक्टर्स हैं उनके निर्देश आने पे और उसी ज़रूरत महसूस होने पे क्वांटिटी भी बढ़ाई जाएगी या ठंड बढ़ने के बाद। इन लोगों की सुरक्षा के लिए, ठंड से बचाव के लिए क्या क्या किया जाता है? अब जैसे ठंड बढ़ेगी तो क्या सुरक्षा के दृष्टिकोण से यहाँ पे बढ़ाई जाती है चीजें? जितने भी हमारे एनिमल हैं उनके नाइट हाउस में सबसे पहले ये हवा को ब्रेक करने के लिए, रोकने के लिए पुआल लगाया जाता है, फिर पर्दे लगाए जाते हैं। और जो भी नाइट हाउस है सब में हीटर की व्यवस्था की जाती है। सारे नाइट हाउस में हीटर की व्यवस्था की जाती है ताकि रात में इन्हें ठंड न लगे। तो यहाँ पे चिंपांजी का जो घर है उसमें भी हीटर लगाया गया है। जी। इसके अलावा कौन कौन से जानवर है जहाँ पे उसके नाइट हाउस में हीटर लगाए गए? भेड़िया हो गया, टाइगर हो गया, शेर हो गया, और लगभग जितने भी हमारे पास नाइट हाउस वाले। बिल्कुल, घर को एक बार चलेंगे हम, इसके घर को अंदर से देखेंगे, चिंपैंजी के घर को, और देखेंगे कि कहाँ पे हीटर लगा है और क्या है। संजय गांधी जो इकलौता सबसे बड़ा जैविक उद्यान है और भारत में इसकी जो क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से ये चौथा है संजय गांधी जैविक उद्यान जो जू है। तो यहाँ पे हीटर लगाया गया है इन लोगों की सुरक्षा व्यवस्था को तंदुरुस्त रखने के लिए। कहाँ पे है यहाँ पे हीटर? ये जो हीटर आप देख रहे हैं ये चिंपैंजी के लिए है ना जी। अभी ये गुस्से में है क्या? क्योंकि नए आदमी को देखकर थोड़ा सा एंग्री हो जाता है।
मतलब मेल जो चिंपैंजी है वो ज़्यादा गुस्सा कर रहा है। मेल में थोड़ा सा ज़्यादा एग्रेशन होता है, हाँ, इसलिए वो अपने घर में भी ऐसे धक्का मार रहा है। तो देखिए हम इसके घर से थोड़ा बाहर जाते हैं, स्वाभाविक सी बात है कि बिना किसी के परमिशन के अगर आप उसके घर आते हैं तो उसको गुस्सा तो आएगा ही ना। तो हम भी बिना परमिशन के चिंपैंजी के घर आ गए, वो ये चीज़ें समझ रहा है। और आप ये गौर करेंगे कि बंदर हो गया, चिंपैंजी हो गया, ये थोड़ा सा जो आदमी से मिलते जुलते जो जानवर होते हैं, और कहा भी जाता है कि बंदर जब कहीं ना कहीं विकास किया था तो वो आदमी का रूप लिया था। तो इन लोगों में मानसिक रूप से ये लोग बहुत स्वस्थ होते हैं, बहुत स्ट्रांग होते हैं। चिंपैंजी को लग रहा है कि हम लोग नए लोग हैं, कुछ कर रहे हैं, उसके घर के पास जा रहे, तो काफ़ी गुस्सा हो गया। आप देख सकते हैं कि अपने घर में धक्का मार रहा है, काफ़ी लग रहा है तोड़ देगा अपने घर को, है ना। तो ये लोग सोचने समझने की अन्य जानवरों के अपेक्षा इसमें ज़्यादा शक्ति होती है, चिंपैंजी में, बंदर में, है ना। जी, ऐसे बोला जाता है हमारे पूर्वज रहे हैं। हमारे पूर्वज चिंपैंजी और बंदर ही रहे, है ना। तो ये हम अपने पूर्वजों को ही तो अभी देख रहे हैं। सही बात है, साइंस में ही तो पढ़े हम। सही बात है। इसलिए इतना ये गुस्सा हो रहा है। जी। आपको देख के ये गुस्सा नहीं हुआ, मुझे देख के गुस्सा हो गया। एक्चुअली हम लोग इन लोग से थोड़ा क्लोज हैं, क्योंकि हमेशा मिलते रहते हैं, दिखते हैं, तो उन लोग हमें पहचानते हैं, तो इसलिए उन लोग का एग्रेशन कम रहता है। किसी भी नए इंसान को देखते हैं तो थोड़ा सा वो उन्हें संजय गांधी जो जैविक उद्यान पटना जू है, उसको आप बाहर से जो जानवरों को देखते होंगे, अंदर उसके लिए घर भी बनाया जाता है, गर्मी के लिए भी, ठंड के लिए, उसका परमानेंट घर है। और ये जो घर आप देख रहे हैं, ये चिंपैंजी के लिए बना हुआ घर है। दिन में जब धूप रहती है तो वो बाहर रहता है, और उसके बाद जब ठंड ढलती है शाम के बाद, तो ये इसी घर में रहता है। और इस घर में ठंड के दृष्टिकोण से विशेष सुविधा की गई है, हीटर लगाया गया, जैसा कि हम आपको पहले भी दिखाए थे। और उसको अब अंडा दिया जा रहा है, चमनप्राश दिया जा रहा है, बहुत सारे फ्रूट दिया जा रहा है, ताकि वो हेल्दी रहे और उसको ठंड ना लगे। और भी जानवर है जिसके लिए विशेष सुविधा ठंड के दृष्टिकोण से किया गया। तो हम उस जानवर के केज में भी जाएंगे और वहाँ की व्यवस्था को दिखाने की कोशिश करेंगे हम आपको। देखिए पटना जू में जितने भी जानवर हैं और ठंड के लिए उसके लिए क्या कुछ व्यवस्था किया गया है यहाँ के जो कर्मचारी हैं उनके द्वारा, तो हम लगातार आपको ये चीज़ें दिखा रही है। अभी जो हम हैं, ये जो घर है ये बाघ का घर है, और यहाँ पे बाघ के लिए भी विशेष सुविधाएं की गई है ठंड में। तो आइए हम इन लोगों के लिए क्या क्या सुविधा किया गया। सबसे पहले तो देखिए एक बाघ है ना, यहाँ पे बाघ है कि बाघिन है? ये बाघिन है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये इसका घर है, और ये अभी अपने घर में है, बाहर नहीं है। और यहाँ दिखेगा आपको, यहाँ पे दिखाइए, यहाँ पे ये आवाज़ निकाल रहा है और काफ़ी हेल्दी है। ये कितने साल का है ये मैम? क्या लग रहा है एज कितनी होगी लगभग? ये अराउंड में तो 3 से 4 साल के अराउंड में होगा। अच्छा, 3 से 4 साल के अराउंड में। ये यहाँ पे घूम रही है, फीमेल है ये कि फीमेल है? ये इसका नाम भवानी है। भवानी है। ये देखिए बाघिन है और इसका नाम है भवानी। और काफ़ी इसका साइज़ आप देख सकते हैं कि मतलब काफ़ी लंबी है ये, और हेल्दी भी है। 3 से 4 साल एज है इस बाघिन की। सफ़ेद बाघिन है ये, सफ़ेद कलर की है ये। जी सफ़ेद कलर की है। कब से है ये यहाँ पे? अच्छा, तो वो 3 साल अराउंड से है। क्या कुछ अभी ठंड में इसको क्या कुछ खाना दे रहे हैं आप लोग? ठंड में वही इसको मतलब कि मांस दिया जाता है। क्या? महिष मांस दिया जाता है इन्हें। और ये गर्मी ठंड हमेशा इन लोग महिष मांस ही खाते हैं। और इनके लिए ठंड में ये व्यवस्था की जाती है कि वो फर्श पे ना बैठे, इसलिए उनको वुडन प्लेटफॉर्म बनाया गया है, आप देख सकते हैं। और ये जितने भी खिड़कियां हैं सब में ये पुआल लगाए गए हैं ताकि हवा न पास हो, और हर जगह हीटर लगाया गया है। जैसे ही शाम होता है हीटर ऑन हो जाता है। यहाँ पे बाघ कितने हैं, कितने की संख्या में? 7। अच्छा, मेल और फीमेल मिला के? जी जी। यहाँ पे मेल और फीमेल टोटल जो बाघ मिला के हैं 7 की संख्या में है। और इसको जो ठंड में जो सुरक्षा दी जा रही है, यहाँ पे जो व्यवस्था आप यहाँ देख सकते हैं कि हीटर है और गर्मी के लिए, और जितना भी खुला जगह है वहाँ पे सब जगह को पुआल से पैक कर दिया गया है। तो ये सुविधाएं काफ़ी अच्छी दी जा रही है पटना जू के तरफ से, यहाँ के कर्मचारियों की तरफ से। और ये भवानी को आप देख सकते हैं कि ये घूम रही है, पता नहीं थोड़ा सा मुझे लगता है गुस्से में। नया लोग जानवर जब नया लोगों को देखते हैं ना, हम इनके बीच में नहीं रहते हैं, तो हम पहली बार आए हैं, तो इसलिए ये थोड़ा सा एग्रेसिव हो जाते हैं, एंग्री हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे जो लोग इनको खाना देते हैं उन लोगों के साथ ये लोग फ्रेंडली रहते हैं। ये सारे जो घर देख रहे हैं स्पेशल इन्हीं लोगों के लिए। और ये लोग फर्श पे ना बैठे, इसकी तबीयत ना खराब हो जाए, इसके लिए आप काट का देख सकते हैं कि तख्ता वहाँ पे लगाया गया, और रात में ये वहीं बैठती है और इसको ताकि ठंड ना लगे। तो अलग अलग घर जो है, अलग अलग यहाँ पे जितने भी 7 बाघ हैं उसके लिए बनाया गया है, आप देख सकते हैं। एक में 2 भी रह सकते हैं, इस टाइप का यहाँ पे विशेष सुविधा इन लोगों के लिए किया गया। सब जगह पुआल से पैक किया गया है।
और अभी सब बाहर हैं, साथ में एक तो अंदर है और सब बाहर है ना? नहीं, सब कोई नर्सरी में है, कोई बाहर है, सब अलग अलग जगह पे हैं, ताकि इन्हें भी थोड़ा फ्री या इसको ऐसा खाना कौन देते हैं, आप ही देते हैं? हाँ, एनिमल के ऊपर हम ही लोग देते हैं। आप ही लोग देखते हैं। क्या लग रहा है इन लोगों में, जैसे ये लोग तो विशुद्ध रूप से जंगली जानवर है ना? जी, जी। तो ये लोग फ्रेंडली हो पाते हैं इंसानों से कभी? अगर मतलब टाइम दिया जाए तो आई थिंक कि हो सकता है, और अपना बचाव के लिए भी अपने हिसाब से खाना को देते हैं। और जैसे रहते हैं वैसे, अगर एक बार मतलब आदमी को देख लिया या पहचाने या आवाज़ को भी पहचानते हैं ये लोग, तो उससे थोड़ा मतलब अट्रैक्टिव हो जाते हैं, हम लोग को जानता पहचानता। अदर वे अभी ये गुस्से में है क्या? नहीं, मतलब इसका बिहेवियर जैसे कि आप लोग थोड़ा आए हैं तो आप लोग का मतलब परफ्यूम वगैरह कुछ भी, तो इससे थोड़ा मतलब कि जी तो समझ गए कि नए लोग आए। नए लोग आए हैं, जैसे हम लोग का स्मेल क्या पहचानते हैं या हम लोग का ड्रेस कोडिंग हुआ वो जानते हैं वो लोग, इसीलिए हम लोग से उतना मतलब कि नहीं होते हैं। इसलिए देखिए नए लोगों को देख के थोड़ा सा एक्टिविटी में चेंज आ जाता है। और ये घूम रही है लगातार, पता नहीं इसको समझ आ गया कि लोग तो कुछ हैं जो यहाँ पे नए हैं, घूम रही है ये। और यहाँ देखिए सफ़ेद बाघिन है ये, और कहाँ से लाए गए है ये सफ़ेद बाघिन, कुछ आइडिया है कहाँ से लाए गए हैं ये यहाँ पे? हमें अभी इसके बारे में जानकारी नहीं अभी जानकारी नहीं है। टोटल 7 बाघ और फीमेल और मेल मिला के पटना जू में 7 है, और सबके लिए विशेष सुविधाएं ठंड को देखते हुए किया गया है। यहाँ पे खाना कैसे देते हैं आप लोग इन लोगों को? सावधानी से तो यहाँ देते से मतलब यहाँ पे बना हुआ है, जैसे कि खाना देना रहता है तो ये सेल को हम लोग खोल देते हैं, उसके बाद यहाँ पर डाल दिया जाता है। डाल दिया जाता है ना इसी सेल से आप लोग। और साफ सफाई जब करना होता है सेल को खोल दिया जाता है, उसके बाद दे दिया जाता है। अच्छा जैसे ये सेल थोड़ा खोलिए तो ये बाहर आ जाएगी क्या? बाहर तो नहीं आएगी। ये जो सेल है इसको जैसे ये खोलते हैं, और आप यहाँ पे देखेंगे कि इसी से ये जो मांस, बाघ तो मांसाहारी है, इसको जो खाना देते हैं इसी से गिरा देते हैं, और ये इस सब का जगह बना हुआ है, ये लोग खा लेते हैं। तो ये खाना देने का जगह है। इसका साफ सफाई, जैसे इसका जो बाड़ा है, इसका जो जगह है बहुत साफ है, तो इसकी सफाई कैसे करते हैं आप इसका लोग? सफाई जानवर को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करके, या फिर इंक्लोजर में खोल के, या फिर नर्सरी में खोल के, बहुत सारा स्पेस है यहाँ पे। जैसे उधर हो गया, उधर नर्सरी है, 2 हम लोग के पास नर्सरी है और उधर इंक्लोजर है, तो जानवर को उधर रख के उसके बाद साफ सफाई किया जाता है। कैसे ये बाहर जाएगी, कैसे ले जाएगी? ये लोग के रास्ता है, बना हुआ है इंक्लोजर खुद में। खोल देंगे तो बाहर चली हाँ, जाएगी। वो चला जाएगा जी। फिर आप लोग जाके क्या करेंगे, इसको लॉक कर देंगे वो वाले? जी इस तरह से आप लोग ध्यान रखते हैं ना। तो ये लोग मतलब कैसे भी है, तो ये लोग जंगली जानवर हैं, इसके साथ उतना फ्रेंडली नहीं हुआ जा सकता है जितना हम कुत्तों और गाय के साथ फ्रेंडली हो जाते हैं। ये लोग कभी भी एग्रेसिव हो सकते हैं और कभी भी हमला कर सकते हैं। अभी भी देखिए आ रही है, जा रही है। और ये जो आप एरिया देख रहे हैं, इसी एरिया को खोल के इसको खाना दिया जाता है। ये भवानी है, बाघिन है। तो हम और भी जानवर के घर में जाएंगे, उसकी व्यवस्था को दिखाएंगे। अभी तो हम बाघ के घर में थे, और ये अलग अलग केस इसका घर बनाया गया है, मतलब रहने के लिए, बाघ और बाघिन का। तो और जानवरों का जो घर है वहाँ पे चलते हैं, उसकी सुविधा को देखने की कोशिश करते हैं। देखिए अभी हम सांप के घर में आ गए हैं, और यहाँ पे देखेंगे कि सांप के लिए, अलग अलग प्रजाति के सांपों के लिए पटना जू में क्या व्यवस्था किया गया है ठंड के दृष्टिकोण से। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बरसिम पाइथन का ये जो घर है ये बनाया गया छोटा सा, वहाँ पे वो बैठा हुआ भी है, ब्लैक कलर का बरसिम पाइथन। और यहाँ आप देख सकते हैं कि इसके लिए कंबल लगाया गया है। यह आपको पटना जू में ही देखने के लिए मिलेगा अमूमन, कि सांपों के लिए कंबल की व्यवस्था की गई है। और उससे भी बड़ी बात यह है कि यहाँ पे हाई वोल्टेज बल्ब यहाँ पे लगाया गया है ताकि हीट मिलते रहे सांप को। तो वहाँ बल्ब की भी व्यवस्था की गई है, हाई वोल्टेज बल्ब की। और जितना भी घर है छोटा छोटा अलग प्रजाति की सांप है, उसके लिए यहाँ पे कंबल की व्यवस्था की गई है। आप देख सकते हैं कि यहाँ भी कंबल लगाया गया, और हाई वोल्टेज जो बल्ब है वो भी लगाया गया ताकि उसको हीट भी मिलता रहे और उसको ठंड ना लगे, वो कंबल में आराम से सोया रहे, लेटा रहे। तो ये सांपों के लिए व्यवस्था की गई है। अंदर से भी इसका जो घर आपको छोटा सा नेट दिख रहा है, इसका घर अंदर से है। और गर्मी में तो देख सकते हैं वहाँ एसी लगा हुआ है, गर्मी में इसके लिए व्यवस्था किया गया एसी का, और ठंड में व्यवस्था किया हाई वोल्टेज मतलब बल्ब का। और वहाँ भी देख सकते हैं कंबल है। ये जो है स्पेक्ट्रल कोबरा है, यहाँ पे आपको दिख सकता है कि बहुत सारा कोबरा वहाँ। तो ये कोबरा का घर है छोटा सा, उसके लिए भी व्यवस्था किया गया है, कंबल वम्बल रखा गया है ताकि ये हीट में बचा रहे। तो यहाँ सांपों के लिए अलग अलग जो घर है उसका अलग अलग सुविधाएं की गई है। और भी यहाँ पे दिखाएंगे क्या कुछ सुविधा है। यहाँ पे जो सांप है उसके लिए क्या व्यवस्था की गई है ठंड के लिए? इनके लिए कंबल दिया गया है, ये कंबल में लपेटकर उसको ढककर ठंड से बचाव करते हैं। इसके अलावा सारे इनके जो हाउस है उसमें हाई वोल्टेज बल्ब लगाया गया है ताकि वो हीट बना रहे, हीट प्रोवाइड होते रहे। तो यहाँ पे जैसा हम दिखाए आपको कि यहाँ पे बल्ब लगाया गया हाई वोल्टेज बल्ब ताकि हीट मिलती रहे।
और नीचे कंबल, सारे छोटे छोटे जो घर देख रहे हैं आप सांपों का, सब में कंबल बिछाया गया और वो उसमें लेट सकते हैं, कंफर्टेबल होकर सो सकते हैं। अमूमन बालू या फिर गर्मी में आपको बालू या मिट्टी दिखता होगा, वो काफ़ी ठंडा होता है, इसलिए कंबल रख दिया गया सारे सांपों के घर में। तो ये हम सांप का घर दिखा रहे थे कि यहाँ पे क्या व्यवस्था हुई है। आगे चलेंगे और भी जानवरों का घर ना। जू में अभी हम जिराफ के घर पहुँच चुके हैं और देखेंगे कि जिराफ के घर में ठंड के दृष्टिकोण से क्या सुविधा किया गया। सबसे पहले देखिए, ये जिराफ है, ये अमन है और अमन मुझे देख रहा है। लंबी गर्दन हम लोग किताबों में पढ़ते थे और देखते थे, अभी अमन को साक्षात सामने से देख रहे हैं। आप भी देखिए, ये अमन है। और यहाँ पटना जू में यहाँ के कर्मचारियों का जैसा कहना है कि 6 जिराफ यहाँ पे टोटल हैं। टोटल कितने जिराफ हैं भैया? थोड़ा इधर आ जाइए ताकि आपका अमन भी दिख जाए। टोटल कितने जिराफ हैं? 6 जिराफ है टोटल। 6 जिराफ हैं जी। मेल कितने और फीमेल कितने हैं? 2 मेल है और 4 फीमेल है। 4 फीमेल है। क्या क्या नाम है सबका? शांति है और हिमा, हिमानी, नंदनी, और मेल में हो गया अमन और भीमा। अमन और भीमा जी। ठंड के दृष्टिकोण से अमन, भीमा, शांति के लिए आप लोग क्या कुछ सुविधा किए हैं पटना जू में? उनके रख रखाव में बहुत अच्छी खासी सुविधा है। उनको जिस रूम में वो रहते हैं उसमें पुआल का बिछाव किया गया है। ये जैसे यहाँ पे अमन रहता है ना, जी। यहाँ पे जो जिराफ है जिसका नाम अमन है, वो उसका ये घर है। यहाँ पे देखिए बहुत एकदम से मोटाई में ये लोग पुआल बिछा दिए। और पुआल तो कहते हैं कि काफी गर्म होता है। गांव में अभी भी लोग पुआल पे सोते हैं, बिहार में ऐसा। तो ये सुरक्षा यहाँ पे किया गया है ना। जी जी। और ये खाना में क्या कुछ चेंज हुआ है ठंड के दृष्टिकोण से? गुड़ बढ़ाया गया है। गुड़ देते हैं। हाँ, ठंडी के मौसम में गुड़ का बढ़ाव किया गया है। और फल में भी थोड़ा चेंज हुआ है। क्या क्या फल देते हैं? फल में केला, सेब, संतरा, खीरा, बंदा गोभी, ये सब मिक्स करके दिया जाता है इन ये लोग सब को। मिक्स करके दिया जाता है। और ये सब जो है इसका बाहर का एरिया है। और यहाँ पे देखिए ये अमन है, ये पता नहीं मुझे लगातार देख रहा है। इधर जा सकते हैं क्या? कुछ नुकसान भी पहुंचाएगा? हाँ, ये लोग थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाते हैं। इधर एक ही है ना? इसको थोड़ा सा शिफ्ट किया गया है कुछ कारणवश। यहाँ पे देखिए काफी इसकी हाइट है। ये अमन है और इसका इधर दिखाइए, ये भीमा है ये भीमा है। यहाँ ये थोड़ा सा ज्यादा ब्लैक पे इसके बॉडी पे है और ये दोनों डिफरेंट है, लेकिन काफी प्यारा लग रहा है। इसी का बेटा है मैम। ये इसका बेटा वो है, अमन है। ये भीमा अमन का मतलब पिताजी हुए। ये बाप बेटा है। दोनों को दिखाइए, एक साथ आ गए हैं। ये अमन और भीमा है, दोनों बाप बेटा है। इसी का बेटा ये अमन है। और ये इसका घर दिखा रहे थे हम पटना जू से। काफ़ी यहाँ पे विशेष सुविधा, जो जानवरों को जिस हिसाब से सुविधाएं चाहिए ठंड के दृष्टिकोण से, वो सुविधा ये लोग देख चुके हैं। देखिए एक दूसरे को ये प्यार भी कर रहे हैं। तो एज डिफरेंस भी देख रहा है, लग रहा है कि ये यंग है काफ़ी और ये लग रहा है कि थोड़ा सा एजेड है ये। तो ये हम जिराफ को दिखा रहे थे और उसके घर को दिखा रहे थे कि कैसे यहाँ पे इन लोगों के लिए क्या कुछ सुविधा किया गया है यहाँ पे पटना जू के तरफ से और यहाँ के जो कर्मचारी हैं, ऑफिसर हैं, उनके तरफ से। तो हम लगातार आपको अलग अलग जानवरों के घर में जाकर दिखा रहे थे। बाघ के घर में जाके दिखाए, सांप के घर में, जिराफ के घर में, चिंपैंजी के घर में कि क्या क्या सुविधा किया गया। तो अभी हम जिराफ के घर में थे, तो ये सुविधा यहाँ पे किया गया है कि इन लोगों का बहुत ही मोटाई में ये जो पुआल है वो बिछाया गया है ठंड से बचने के लिए। तो चलिए इसके घर से बाहर निकलते हैं, पता चले इसके बिना अनुमति के आ गए हैं तो ये हमला भी न कर दे। जानवर हैं, मानते हैं कि ये लोग थोड़ा शाकाहारी जानवर है, खाएंगे नहीं मुझे, लेकिन नुकसान तो पहुंचा ही सकता है ना। हाथ पैर तो टूट ही जाएगा अगर इसका मन हुआ तो ये पूरा हम रिपोर्टिंग दिखा रहे थे आपको पटना जू से कि ठंड के दृष्टिकोण से पटना जू में क्या व्यवस्था किया गया है। और मेरे साथ नूतन मैम थी जो हमको पूरा विजिट करवाई हैं। बहुत शुक्रिया आपका मैम। थैंक यू। क्या और क्या लग रहा है कि जो लोग देखने आ रहे हैं बिहार के लोग, उनको क्या कहेंगे आप लास्ट में? उनको मैं कहूँगी कि आप आएँ, देखें और वो एनिमल को कोऑपरेट करें, ज़्यादा हल्ला वगैरह नहीं करें। बस वो आएँ और उनको पहले ये है ना कि वो एनिमल को थोड़ा कंफर्टेबल रख के देखें। मैं बस ये रिक्वेस्ट उसको चिढ़ाए नहीं। कुछ लोग क्या कंकर भी मारते हैं। हाँ, ये सारी चीज़ें वो करने से बचें। अभी ऐसा यूनिक सा कौन सा जानवर है जो लोग देखना चाहेंगे, मतलब देखेंगे, अट्रैक्ट होंगे? क्या क्या है अभी पटना जू में? अभी हमारे यहाँ टाइगर है, लायन है, गेंडा है। गेंडा हमारे यहाँ काफ़ी संख्या में है। फिर जिराफ है, ऑस्ट्रिच है, एमू है, बहुत सारे बर्ड्स भी हैं। तो वो
रिक्वेस्ट करती हूँ कि सारे लोग आएँ घूमें बिल्कुल। और अपना फीडबैक भी दे। हमारे यहाँ फीडबैक की भी सुविधा है। गेट पे एंट्री के जहाँ एंट्री होती है वहाँ पे अपना फीडबैक जरूर दे, हम और ज़्यादा सुधार करेंगे, कोशिश रहेगी हमारी। देखिए पिछले जब 1 साल पहले मैं खुद ऐसे फैमिली के साथ विजिट करने आई थी पटना जू, तो मुझे लग रहा था कि यहाँ की स्थिति ठीक नहीं है, कर्मचारियों के द्वारा ध्यान नहीं दिया जा रहा है। लेकिन जब अभी आई हूँ तो मुझे मतलब आश्चर्य हो रहा है कि इतना परिवर्तन कैसे हो गया। चकाचक है, सब जगह व्यवस्थाएं, नए नए पौधे लगाए जा रहे हैं, कलर किया गया है जितने भी जानवर उसके घर को, और कुछ विशेष ही सुविधा यहाँ पे दिया जा रहा है लोगों के लिए। जो पब्लिक आ रहे हैं उनके भी सुविधाओं का ध्यान रखा जा रहा है। तो हम लगातार आपको पटना जू से ये चीज़ें दिखा रहे थे कि क्या कुछ सर्दियों में जानवरों के लिए क्या कुछ किया गया उनके बचाव के लिए। तो लगातार अलग अलग जानवरों के घर में जाके दिखा रहे थे। तो ये रिपोर्टिंग पटना जू से थी। फिलहाल आपका इस रिपोर्ट पे क्या सोचना है, आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आप देख रहे थे न्यूज़ फॉर नेशन, मैं आपके साथ कौशिकी बत्स। बहुत बहुत धन्यवाद।